हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 अगस्त तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स with the 10 of pentacle, knight of swords with the page of wands, ace of cups with the ace of pentacle। तो एरीज, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। ये पर्सन का जो बिहेवियर है वो काफ़ी थोड़ा कोल्ड है, डिटैच्ड है, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, सही से जवाब नहीं देते हुए दिखते हैं। टाइम हमेशा थोड़ी सी कड़वी बातें करना, लॉजिकल करना, वैल्यू नहीं करना, लव रिलेशनशिप या आपको वैल्यू नहीं करना, इस तरह की सिचुएशंस हो रही हैं। बड़े क्लियर कट और लॉजिकल हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गई पर्सन। लेकिन आप चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, घर बसाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं उनके साथ, इस तरह वाली एनर्जीज है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्रॉस रोड्स पे फील कर सकते हैं, समझ में नहीं आना करना क्या चाहिए। मन कहता है कि अभी भी की होप है। इन पर्सन का बिहेवियर टोटली डिफरेंट हो रहा है। एक्वारियस, मैंने बता दिया, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर है से डील कर रहे हैं, या वन साइडेड हो सकता है। और कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कि आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वन साइडेड मैरिड पर्सन। कुछ सिचुएशंस में, फिर सबके लिए नहीं है ये। इस सिचुएशन में है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पेज ऑफ wands पर्सन, ये यंगर पर्सन है आपसे जिनसे डील कर रहे हैं। आपको लगता है बड़े इमेच्योर से हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, कभी बात कर लिया कभी इग्नोर कर दिया, कंसिस्टेंट नहीं है ये, आते जाते रहते हैं। जब मन किया बात किया, जब नहीं किया नहीं किया। कभी प्यार से बात किया, बेहद अट्रैक्शन के साथ बात किया, और कभी एकदम कट टू कट ठंडा दिखाया अपना व्यवहार। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है पर्सन का, जहाँ ये बोलते कुछ है करते कुछ है, कभी आप ही आप हैं इनके ज़िंदगी में और कभी आप कुछ भी नहीं है। इस तरह के सिचुएशंस में हैं आप क्लियरली उनसे पूछना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि एक्चुअली में उनके मन में है क्या। ये सिचुएशन चल रही है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो कोई नए पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ एक पोटेंशियल देखते हैं, एक अच्छे फ्यूचर का, एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं आप। एस ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स इन लव। ये ज़्यादातर के लिए कोई नया रिश्ता हो सकता है। वेरी फ्यू के लिए हो सकता है कोई पुराने रिश्ते में एक कमिटमेंट वाली एनर्जी चाहते हो आपसे। आप उनसे, मतलब आप चाहते हो कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट, ऑनेस्ट कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज, कुछ भी हो सकता है। वो चाहत हो सकती है आपके इनके लिए, और एक नई शुरुआत। पर ज़्यादातर के लिए कोई नए पर्सन है जो आपके लाइफ में या तो आप डिज़ायर कर रही या है, और उनके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट आप उनसे चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। Knight of Wands with the Page of Cups, the Hierophant reverse with the Wheel of Fortune, the Ace of Swords with the Hanged Man,
या तो एरीज आपके पर्सन को लग रहा है आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं, कमिटमेंट देने की बात पे आप निकल जाते हैं रिश्ते से, या डिस्टेंस कर लेते हैं ये डिस्टेंट कर लेते हैं, इस तरह से एनर्जी है। प्यार करते हैं ये आपसे काफ़ी पर्सन, बट यहाँ आपका एनर्जी कंसिस्टेंट नहीं है इनके साथ। इनको लगता है जब भी कमिटमेंट की बात आई, कंसिस्टेंट होने की बात आई, जब भी रिलेशनशिप को कंसिस्टेंट रखने की बात आई, वहाँ पे आप बैक एंड फोर्थ आते जाते रहते हैं, अपनी मर्जी की करते हैं, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, ये वाली एनर्जीज है। लेकिन पर्सन आपसे प्यार करते हैं, रोमांटिक पैशनेट फील करते हैं, आपके लिए ढेर सारा प्यार है मन में, उनके लिए घूमना फिरना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो यहाँ इनको लग रहा है कि आप बड़े इन एंड आउट हैं, एंड कभी कभी रहते हैं, कभी कई दिनों तक नहीं रहते, कभी हफ्तों तक नहीं रहते रिलेशनशिप में। तो एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है यहाँ। तो पर्सन निकलना चाहते हैं, या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो यहाँ मैरिज उनको लग रहा है कि फेल्ड मैरिज है ये, यहाँ ये मैरिज अब वर्क नहीं करेगी, और निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं, यहाँ एक मैरिज इनको अब होप नहीं है इस मैरिज में, और इस मैरिज से निकल करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो हो सकता है डिवोर्स, तलाक के तरफ बढ़े चीज़ें, सेपरेशन के तरफ बढ़ सकती हैं इनके तरफ से कुछ लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हैं, और तो ऐसे रिश्ते में हैं जो रिश्ता बहुत ही सॉलिड था, पुराना है, मतलब लॉन्ग टर्म रिश्ता है, वहाँ चीज़ें अब वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो पर्सन निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। मैरिज भले नहीं किया हुआ हो, लेकिन मैरिज जितना ही सॉलिड था, उतना ही ज़्यादा चाहत थी, उतनी ही ज़्यादा कमिटमेंट थी, लेकिन उस तरह का एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते से निकलना चाह रहे पर्सन। तो निकलना चाह रहे हैं कि अब ये वर्क नहीं करेगा। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये दोनों मेजर और गाना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है, वेरी फ्यू में, कि आप मैरिड पर्सन से ऑलरेडी डील कर रहे हैं, कोई वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। यहाँ तो पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनको कुछ सच्चाई बतानी है, आपको कुछ ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये सच्चाई, ट्रूथ जो भी हो सकता है, इसके बाद एक बड़ा फैसला लेंगे आप। तो ये कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ है जो आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कब किया जाए, कैसे किया जाए, इसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा। अब सबके लिए अलग हो सकती है, लेकिन कुछ है जो आपको, अगर आप लोग के बीच रिलेशनशिप स्टक है, वहाँ एक क्लैरिटी देते हुए कुछ हो सकता है। अब ये किसी भी तरफ जा सकती है, कुछ के लिए हो सकता है साथ आने की हो, कमिटमेंट की हो, कुछ के लिए हो सकता है निकलने की हो, बट पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन करने का अभी आपके साथ, और ये राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर मौके के लिए वेट कर रहे हैं, ताकि आपको कोई सच्चाई, ट्रूथ, कम्युनिकेशन ये बता सकें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, 7 of Wands, 10 of Cups, the 9 of Swords। अब क्या मजबूरी है इनके लाइफ में कह नहीं सकते। कुछ केसेस में ये मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में कुछ इशू है। चाहत है 10 ऑफ कप्स की लेकिन कैसे करें। 10 ऑफ कप्स है कि एक साथ रहने की, एक लाइफ, इमोशनली हैप्पी लाइफ आपके साथ देखते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि आपने ब्लॉक कर रखा है या आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो इनकी रातों की नींद उड़ी है, बेचैनी है, दिखा नहीं रहे ये कि इतने बेचैन है, शो नहीं कर रहे, इनको आपको दिखा रहे कि सब चीज़ ठीक है। या तो अगर आपने ब्लॉक भी नहीं किया, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस है अगर, तो पर्सन की चाहत 10 ऑफ कप्स की है, एक फॉरएवर वाली लव, एक पोटेंशियल फ्यूचर की देखना। कुछ केसेस में तो एक मैरिज देखते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट
ये रातों की नींद उड़ी है, बेचैनी है, पर इनको दिखाना नहीं है कि ये इतने परेशान हैं क्योंकि आपसे ये दूर हैं, क्योंकि आपसे ये अगर कुछ सिचुएशंस में हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर रखा हो आपको, कुछ सिचुएशंस में भी ये भी हो सकता है, पर पर्सन को बेचैनी है, रातों की नींद उड़ी हुई है, नाइटमेयर्स आते हैं, क्योंकि एक हैप्पी इमोशनल सिचुएशन फॉरएवर वाली देखते हैं आपके साथ, लेकिन कुछ कारणों से ये नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं इनके लाइफ में, कुछ सिचुएशंस में यही हो, मैं जो देख रही हूँ कि मैरिड होने के वजह से उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो गई। कुछ सिचुएशंस में आप खुद भी मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ चीज़ें सही नहीं हैं आप दोनों के बीच, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो पर्सन की नींद उड़ी हुई है रातों की, भले दिखाते हैं लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। और अनमैरिड भी है, अगर मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, अनमैरिड भी है, तो या तो अगर आपने ब्लॉक कर रखा है या पर्सन ने ब्लॉक किया है आपको, हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ, बेचैन है, रातों की नींद उड़ी है, पर दिखाना नहीं है कि इतना फील करते हैं, वो हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, परेशानी में है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट को नहीं लाए प्रेजेंट में, पास्ट होती है। ये दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं, चलिए देखते हैं क्या। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो पहले ऐसा हुआ था, फिर से यही होगा, या पास्ट पहले रिलेशनशिप में ये हुई थी, उन सब चीज़ों को ना सोचे। नया सिचुएशन है या जो भी आपका अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रहने दें। पास्ट हो गई है, तो पास्ट के वजह से बहुत लोग का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो डर जाते हैं सिचुएशंस में। तो वो डरने की बात नहीं है, ये एक अलग सिचुएशन है, एक नई अलग एक अलग चीज़ है। अभी के सिचुएशन को अभी के ही नज़रिए से देखनी है। एक और कार्ड जो निकली थी, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों पे भरोसा रखे, अपने ऊपर फेथ रखे, ऊपर वाले के ऊपर फेथ रखे। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।